प्रिय मित्रों, कभी कभी जीवन के छोटे छोटे कर्म ही आत्मा के सबसे बड़े उत्थान का कारण बन जाते हैं। यही सिखाया है हमें संत रविदास जी की जीवन गाथाओं ने कि भक्ति, सेवा और सच्चे मन का भाव ही मनुष्य को ईश्वर के सबसे निकट ले जाता है। प्रिय मित्रों, आज हम आपको एक ऐसी ही सच्ची और चमत्कारी कथा सुनाने जा रहे हैं जिसमें केवल एक जूते ने किसी को स्वर्ग का मार्ग दिखा दिया। यह कथा इतनी अनमोल और ज्ञानवर्धक है। मित्रों, अगर आप इस कथा को ध्यानपूर्वक और अंत तक पूरा सुनते हो तो आप सभी कर सकते हैं स्वर्ग की प्राप्ति। चलिए देर ना करते हुए इस ज्ञानवर्धक प्रसंग को शुरू करते हैं। प्रिय मित्रों, वाराणसी नगरी वह पवित्र भूमि है जहां गंगा मैया की निर्मल धाराएं बहती हैं। वहीं पर एक छोटी सी झोपड़ी में रहते थे संत रविदास जी। समाज उन्हें एक साधारण चर्मकार समझता था, परंतु जिनकी आत्मा परमात्मा से जुड़ी हो, उसके कर्मों में सच्चाई हो, वह कभी साधारण नहीं होता। मित्रों, संत गुरु रविदास जी दिन भर लोगों के पुराने फटे जूते मरम्मत करते और बदले में जो भी थोड़ी बहुत दक्षिणा मिलती उसी से अपनी दिनचर्या चलाते। लेकिन उनकी भक्ति की ऐसी धारा थी कि उनकी झोपड़ी में ईश्वर स्वयं भी वास करते। प्रिय मित्रों, एक दिन वाराणसी नगरी में एक प्रसिद्ध व्यापारी आया। उसके पांवों में कीमती जूतियां थीं, मगर किसी कारणवश एक जूता टूट गया। किसी ने कहा कि यदि जूते की मरम्मत करानी हो तो संत रविदास जी के पास जाना होगा। व्यापारी थोड़ी हिचकिचाहट के साथ रविदास जी की झोपड़ी में पहुंचा। वह उनके फटे हुए कपड़े, मैले हाथ और साधारण झोंपड़ी को देखकर पहले तो ठिठका, पर जूता दिखाते हुए बोला, हे संत महाराज, जरा ये जूता ठीक कर दो, मगर जल्दी करना। मैं धनी आदमी हूं, मेरा समय कीमती है। मित्रों, संत रविदास जी मुस्कुराए और बोले, समय सबका कीमती होता है भाई, लेकिन सेवा से बड़ा कुछ नहीं। बैठो, अभी ठीक कर देता हूं। संत रविदास ने श्रद्धा से जूते को थामा, जैसे कोई भक्त भगवान का चरण स्पर्श करता है। उन्होंने जूते की मरम्मत तो की, लेकिन उस जूते को भी जैसे उन्होंने आशीर्वाद दे दिया। व्यापारी जूता लेकर चला गया और कुछ सिक्के रविदास जी को दे गया। रविदास जी ने उन पैसों का उपयोग किसी भूखे को खाना खिलाने में कर दिया। प्रिय मित्रों, अब कथा यहां एक नया मोड़ लेती है। वह व्यापारी कुछ वर्षों बाद लंबी बीमारी से मृत्यु को प्राप्त हुआ। जब उसकी आत्मा स्वर्ग के द्वार पर पहुंची तो यमदूतों ने उसे रोक दिया। तुम्हारा जीवन तो लोभ, घमंड और केवल अपने लिए धन जोड़ने में बीता है। स्वर्ग का मार्ग तुम्हारे लिए नहीं। प्रिय मित्रों, यह सुनकर व्यापारी घबरा गया, कांपने लगा। उसने प्रार्थना की, क्या मेरे जीवन में कोई एक ऐसा पुण्य नहीं जो मुझे स्वर्ग के योग्य बना सके? तभी स्वर्ग के द्वार के पास दिव्य प्रकाश फैला और भगवान विष्णु के एक दूत ने कहा, तुम्हें स्वर्ग का यह एक मौका इसलिए मिला है क्योंकि तुमने संत रविदास जी से एक बार अपने जूते की मरम्मत करवाई थी। उस दिन उन्होंने तुम्हारे जूते को जिस श्रद्धा और भक्ति से छुआ, वह तुम्हारे जीवन का सबसे पुण्य कर्म बन गया। मित्रों, संत रविदास के हाथों से छुआ वह जूता अब स्वर्ग में दिव्य वस्तु बन गया है। न के स्पर्श से वह जूता भी मोक्षदायी हो गया। व्यापारी यह सुनकर दंग रह गया। जिसे वह मामूली चर्मकार समझता था, उसके एक छोटे से कर्म ने उसे स्वर्ग का मार्ग दिखा दिया था। इस रहस्योद्घाटन के बाद व्यापारी की आत्मा को फिर धरती पर पुनर्जन्म मिला। अब वह एक विनम्र और भक्तिपूर्ण जीवन जीने लगा। उसने संत रविदास जी की सेवा को अपना जीवन लक्ष्य बना लिया। प्रिय मित्रों, वह वाराणसी लौटा और संत रविदास जी के चरणों में गिर पड़ा। मुझे क्षमा करें, मैं आपको पहचान न सका। आपने मुझे मोक्ष का मार्ग दिखा दिया केवल एक जूते के माध्यम से। संत रविदास जी ने बड़े प्रेम से उसे उठाया और बोले, भाई, मैं तो केवल सेवा करता हूं। सेवा ही सच्चा धर्म है। यदि तुम अब से सच्चे मन से जीवन जियोगे तो वह भी प्रभु की भक्ति होगी। प्रिय मित्रों, संत रविदास कहते हैं कि कर्म चाहे छोटा हो या बड़ा, यदि भाव शुद्ध हो तो वह दिव्यता को प्राप्त कर सकता है।
संतों का सानिध्य और उनकी सेवा जीवन के सबसे बड़े पुण्य कर्मों में से एक है। धन, वैभव और दिखावे से कहीं अधिक मूल्य होता है सच्चे हृदय और विनम्रता का। प्रिय मित्रों, संत रविदास ने कहा, ईश्वर केवल मंदिरों में नहीं, सच्चे सेवा भाव में वास करते हैं। संत रविदास जी ने अपने पूरे जीवन में समाज को यह भी सिखाया कि जाति, पेशा या रूप से कोई व्यक्ति छोटा नहीं होता। यदि उसके हृदय में भक्ति है, सेवा है और सच्चाई है तो वह प्रभु के सबसे निकट होता है। प्रिय मित्रों, इस कथा में केवल एक जूते की मरम्मत ने किसी को स्वर्ग का मार्ग दिखा दिया, क्योंकि वह कर्म एक संत के हाथों श्रद्धा से किया गया था। ऐसे ही संत रविदास जी आज भी हमारे जीवन को प्रेरित करते हैं कि अपने कर्मों में भक्ति लाओ, सेवा भाव लाओ और फिर देखो चमत्कार कैसे स्वयं घटित होता है। प्रिय मित्रों, वीडियो पसंद आने पर कमेंट में संत गुरु रविदास अवश्य लिखना। आप सभी का धन्यवाद।